नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया ने रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है ईरान को, एक ऐसे टाइम में जब फिर से इंडियन सेलर एक मारा गया है। अभी तक अगर मैं वैसे आपको बताऊं कि जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो ईरान यूएस वॉर में जो टोटल डेथ टोल है, जब मैं टोटल की बात करता हूं तो इसमें मिलिट्री, सिविलियन, मैं सबको काउंट कर रहा हूं। इजराइल में जितने लोग मारे गए, लेबनान में, ईरान में, यूएसए के कितने सोल्जर्स मारे गए, सबको अगर मैं काउंट करूं तो नियरली 8,000 मौतें हुई हैं यूएस ईरान वॉर के बाद से। इसमें सबसे ज्यादा मौतें इंटरेस्टिंगली हुई है लेबनान में। इजराइल ने हैवी बॉम्बिंग करी है, वहां पर कई लोगों को मारा है, 4,000 लोग मारे गए हैं लेबनान में। ईरान में भी रफली आप कह लीजिए ऑलमोस्ट 4,000 मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है, कई लोग वहां पर अभी मिसिंग भी हैं। तो डेथ और डिस्ट्रक्शन पूरे रीजन में देखा गया है। और भारत एक ऐसा देश जिसका कोई डायरेक्ट यहाँ पे इंटरफेरेंस है नहीं इस वॉर में, हमारे भी कई सेलर मारे गए हैं। टोटल अगर हम अभी तक देखें तो 8 इंडियन सेलर मारे जा चुके हैं, और इन 8 सेलर्स में से कुछ मारे गए हैं यूएस द्वारा, कुछ मारे गए हैं ईरान द्वारा। दुख की बात यहाँ पर यह है, एक ना कोट है बहुत ही फेमस स्टालिन द्वारा, जोसेफ स्टालिन, आपको याद होगा कि यूएसएसआर में एक तानाशाह थे। इन्होंने एक बात कही थी, बहुत ज्यादा घिनौनी बात है अपने आप में मगर सच भी है। इन्होंने कहा था कि अ सिंगल डेथ इज अ ट्रेजेडी। आपको पता लगे कि एक आदमी मर गया, ट्रेजेडी। लोग कहते हैं अरे एक आदमी मर गया, सबको दुख होता है क्योंकि लोग उसको काफी हद तक रिलेट कर पाते हैं कि उसका परिवार होगा, उसका भी पिता होगा, एक माँ होगी, भाई बहन होंगे, सबको दुख हो रहा होगा। मगर जब मिलियंस मारे जाते हैं ना, बहुत से लोग मारे जाते हैं, तब लिटरली आपको दिखता है कि ये तो एक स्टैटिस्टिक है। मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इतने ग्रैंड स्केल पर मौतें होती हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम काफी बार ना उसकी ट्रेजेडी महसूस नहीं कर पाते। और बात भी सही है, 8,000 लोगों का मरना कोई छोटी बात नहीं है। आप सोच कर देखिए कितने घर उजड़ गए होंगे, कितने लोग आज के समय भी हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु के बीच में होंगे। इतनी सारी डिस्ट्रक्शन हुई है, ग्लोबल इकोनॉमी का और लॉस हुआ है। और एक बार सोच कर देखिएगा किसी को मिला क्या? अभी तक कुछ नहीं मिला। घूम फिर के डोनाल्ड ट्रंप उसी बात पे अड़े हुए हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज यूएस कंट्रोल करेगा। ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स का कुछ अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा या नहीं बनाएगा। बार बार अब हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान में छोटे से भूकंप आ रहे हैं। अब वो भूकंप किस वजह से है, क्या ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा है, नो वन नोज। अगेन ये इतनी ज्यादा पॉइंटलेस वॉर्स थी और यूएस ने ऐसी पॉइंटलेस वॉर्स लड़ी है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि जब यूएस ने इराक पे अटैक किया था ये बोल करके इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, न्यूक्लियर वेपन्स है, बाद में पता लगा कि इराक के पास कुछ था ही नहीं। जो ये ईरान वॉर भी है ना, इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को इतना झटका लगा है और कई भारतीयों की जो मौत हुई है। एज एन इंडियन मुझे जेन्युइनली गुस्सा आता है कि काश ये वॉर ना हुई होती। इतनी पॉइंटलेस वॉर है और अभी 100 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं, कहीं से भी नहीं दिख रहा कि ये वॉर समाप्त होने वाली है। और लग यही रहा है कि अगर इसी तरीके से डिस्ट्रक्शन होती रही तो मृतकों का आंकड़ा 10,000 भी पार कर जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये फोटो है इंडियन इंजीनियर की, इंडियन सी फेरर की, जिनकी मृत्यु हुई है ईरानियन क्रूज मिसाइल से। GFS गैलेक्सी शिप में बस एज एन इंजीनियर ये अपना काम कर रहे थे, सडनली ईरान की अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। और अब एक इशू यहाँ पर यह भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त भारत के डेवलप किए हुए चाबहार पोर्ट पर भी लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये वीडियो, ये डिस्ट्रक्शन हो रही है आज के समय चाबहार में। लगातार यूएसए ने काफ़ी सारे यहाँ पर बॉम्ब्स गिराए हैं और अभी हमें पता नहीं है कि आखिर ये जो बंदर अब्बास पोर्ट है, जो टर्मिनल है जो भारत ने डेवलप किया है, उससे ये कितना दूर है, ये जो बॉम्बिंग है किस स्केल पर हो रही है। बट अगेन जिस तरीके से एस्केलेशन बढ़ती जा रही है, वी हैव नो क्लू कि आखिर भारत की इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, भारत के जो कई सी फेरर्स हैं, सेलर्स हैं, उनका क्या होगा, उनकी सेफ्टी का क्या होगा। और प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर यही है कि भारत के इतने सारे सी फेरर्स आज के समय वेरियस शिप्स में है ना, कि कल को किसी भी शिप में एक रैंडम अटैक होता है वहां पर, तो एक इंडियन के मृत्यु होने की चांसेस काफी हद तक बढ़ जाती है। रीजन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इधर आप देख पाओगे ये टॉप सी फेरर सप्लाइंग नेशंस है दुनिया में। नंबर 1 पे है फिलीपींस। फिलीपींस आपको पता होगा वही देश जिसको भारत ने ब्रह्मोस बेचा है। यहाँ से बहुत सारे सी फेरर्स जो दुनिया भर की कार्गो शिप्स में काम करते हैं, ये यहाँ से निकलते हैं। और आई थिंक दुनिया भर का जो ट्रेड है वहाँ पे आपको कार्गो शिप्स में फिलिपिनो लोग मिलेंगे। फिर नंबर 2 पे आपको मिलेगा चाइना और फिर है भारत। भारत से देखिए कई लोग एक सी फेरर की पढ़ाई करके या तो मर्चेंट नेवी में या फिर किसी और एक कार्गो शिप की कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और भारत स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर रहा है ताकि ग्लोबल ट्रेड चलता रहे। मैं आपको बता दूं
अगर जो ये 6 देश हैं, फिलीपींस, भारत, चाइना, इंडोनेशिया, काफ़ी हद तक रशिया, यूक्रेन का भी मुझको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, अगर यहाँ से सी फेरर्स काम करना बंद कर दे, वर्ल्ड ट्रेड थम जाएगा एक बार को। क्योंकि इन देशों के स्किल्ड वर्कर्स की तरह जो ये कार्गो शिप्स दुनिया भर में जाती हैं, बिलियंस का ट्रेड होता है, बिलियंस छोड़िए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है। ये ट्रेड नहीं हो पाएगा अगर इन देशों के लोग अपना योगदान ना दे। अब आप इमेजिन करके देखिए, ये लोग सिंस वर्ल्ड ट्रेड को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कंट्रीज की इकोनॉमी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जब इन्हीं के शिप्स पे अटैक होगा और इन्हीं की मौत रिपोर्ट की जा रही है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रैजिक। और मेरा मानना यह है कि अब भारत को जेन्युइनली यहाँ पर एक ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने की आवश्यकता है ताकि ये वॉर खत्म हो पाए। आपने एक बात नोट करी होगी, बेंजामिन नेतन्याहू ने रिसेंटली कई बार ये कहा कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए का सपोर्ट है, भारत जैसा देश भी हमारे साथ खड़ा होता है। और इस पे आप देखोगे कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि हाउ नेतन्याहू यूज्ड इंडिया टू टॉन्ट ट्रंप। और बात तो बिल्कुल ठीक है, नेतन्याहू ने भारत का इस्तेमाल किया है ट्रंप को जवाब देने के लिए कि ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, भारत जैसा देश, उनकी एक बड़ी आबादी हमारे साथ खड़ी है। नाउ अब नीड ये है कि अगर इजराइल बार बार भारत का नाम ले रहा है, परहैप्स अब नीड ये है कि भारत, इजराइल, यूएस, ईरान, क्योंकि अकेला देश है भारत जो इन तीनों कंट्रीज के लीडरशिप के साथ बात करके इस वॉर को जेन्युइनली खत्म कर सकता है। हमें एक बड़ा रोल यहां पर निभाना होगा। इजराइल से कौन बात करेगा? आपको लगता है इजराइल रशिया की सुनेगा? नहीं, इजराइल चाइना की सुनेगा। दोनों कंट्रीज के साथ इजराइल के रिलेशंस खराब है। इट हैज टू बी अ कंट्री जिसके साथ बेंजामिन नेतन्याहू के काफी पर्सनल लेवल पर अच्छे रिलेशंस हैं। आई बिलीव भारत को अब बोलना होगा इजराइल को कि देखिए हमारे सी फेरर्स हैं, ये मारे जा रहे हैं, ओवरऑल 8,000 लोग मर चुके हैं, कहीं ना कहीं वी नीड टू वर्क टूवर्ड्स ए नॉन वायलेंट सोल्यूशन टू दिस वॉर। ये वायलेंस का सारा लेकर के बिल्कुल आप मिसाइल बरसाते रहो, कुछ पता नहीं है कि आखिर ये जो मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं इससे एंड गोल क्या होगा, आप अचीव क्या करोगे, कुछ इससे अभी तक क्लैरिटी है नहीं। सो अगेन आई बिलीव अब टाइम आ चुका है कि भारत प्रोएक्टिवली यहाँ पे इन तीनों पार्टीज के साथ बात करे, क्योंकि कोई और देश नेगोशिएशन करवाएगा, वो यूएस, ईरान की नेगोशिएशन हो रही होगी, इट मींस नथिंग जब तक इजराइल को बीच में डालकर हम लोग एक एश्योरेंस नहीं ले लेते कि अब इजराइल एक और अटैक नहीं करेगा, एक थर्ड वेव जो अटैक होना है इजराइल का ईरान पर वो नहीं होगा। आई डोंट थिंक पीस आने वाला है। आई थिंक प्रॉब्लम्स बढ़ने ही वाली हैं और आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती है तो मैं आप लोगों के लिए जो अपडेटेड वीडियोस हैं ये लाता रहूंगा। मैंने आप सबको कहा था कि साल 2026 सबसे इम्पैक्टफुल साल रहने वाला है और मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2026 में सबसे ज्यादा इन डिमांड टेक करियर जो रहेंगे वो होंगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, इस पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है। और करियर 247 का जो स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स है और डेटा साइंस कोर्स है, इसकी मदद से ऑल ओवर इंडिया कई लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं और अपनी ड्रीम जॉब्स तक पहुंच चुके हैं। करियर 247 की मेगा सेल शुरू हो चुकी है। आज रात से आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल ऑफ करियर 247 कोर्सेज। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्सेज में और जानना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर जाकर क्लिक करिए और यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर डाल दीजिए PD10 और सिंपली यहाँ पर कर दीजिए अप्लाई। और करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स, परहैप्स डेटा साइंस या फिर जनरेटिव AI कोर्सेज आपकी हेल्प कर सकते हैं अपस्किल करने में। क्योंकि आज के समय सिर्फ ग्रेजुएशन करके अगर आप सोच रहे हैं कि आपको जॉब मार्केट में एक अच्छा ऑफर आ जाएगा तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यू नीड टू हैव प्रॉपर स्किल्स। तो एनरोल करिए नीचे के लिंक में, बात करिए करियर 247 काउंसलर से। ये सेल लिमिटेड टाइम के लिए होगी, सो मेक द बेस्ट ऑफ इट।